myself Suma NK. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ NK ಅಂತ. ನಾನು before I was working in Kendriya Vidyalaya, but now newly joined in the Delhi International School. In this school, I am handling class 5th to 9th standard Hindi subject for you. From today onwards, I am taking the classes, online classes for you. आज हमारे पहले क्लास में हम व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। आप सबको पता है किसी भी एक भाषा मीन्स लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको उसको शुद्ध रूप से सीखने के लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी होती है। इसमें भाषा और व्याकरण दोनों के बारे में पढ़ाया गया है। पिछले कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते हुए जानते आ रहे हैं। आपके यहाँ मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि ये भाषा कहाँ से आई है, ये कैसे इसकी विकास हो गई, कैसे भाषा की उत्पत्ति हो गई। ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पर, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ। देखो, सब जानते हैं बहुत पुराने समय में भाषा नहीं, मतलब जंगलों में मानव लोग रहते थे, उस वक्त कोई भी भाषा नहीं था। उस वक्त वो जंगल में जो मानव रहता था वो जानवरों को देख के या पेड़ पौधे का सरसराहट को देखकर सुनकर वो क्या करता था, वो भी कुछ आवाज़ें बनना सीखा। उसी तरह क्यों हम नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा नहीं था ना, इसीलिए बाद में वो क्या जानवरों का जो आवाज़ है वो अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है। मैंने यहाँ लिखा है पशु पक्षी की भाषा, उदाहरण कुत्ता भौ भौ करता है और गाय वाह बोलता है और चिड़िया चीं चीं करती है, बिल्ली मियाँ मियाँ करती है। इस तरह ऐसे जानवरों को देखकर आदमी खुद अपनी भाषाओं को, अपनी आवाज़ों को निकलना सीखा। पहले उन्होंने इशारों के द्वारा, इशारों के मीन्स चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपने मन की जो विचारों को दूसरों तक पहुंचता था। मतलब भाषा की परिभाषा ही यही होती है, विचारों के आदान प्रदान करना। मतलब हमारे मन की जो भावना, जो विचार है, हम दूसरों के आगे उसको प्रकट करने के लिए भाषा को प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमें भाषा बहुत ज़रूरी है। अगर भाषा नहीं होती तो हम कैसे बोलते हैं, अगर भाषा नहीं होता है तो मैं भी आपको आज नहीं पढ़ा सकती थी, है ना। इसी तरह भाषा बहुत सिग्निफिकेंस होती है लैंग्वेजेस की। ये सभी अलग अलग लैंग्वेज है। हमारे संविधान में तो 22 मान्यता दी गई है, मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 है। वो कौन कौन सा है हम इसमें देखेंगे। और आज मैं हिंदी जो पढ़ा रही हूँ, ये हिंदी को भारत के राजभाषा मान्यता भी दी गई है। कब दी गई है? 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। और हिंदी भाषा जो लिखते हैं वो हिंदी देवनागरी लिपि कहते हैं। मतलब जो ये लिखा गया है, जो ये सब लिखा गया है ना, ये देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम पिछले कक्षाओं में भाषा के बारे में शायद आप पढ़े हैं, एक बार और देख लेंगे। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, पशु पक्षी आदियों को देखने के बाद मानव भी उसी तरह प्रयत्न कर रहा है। करने के बाद आज वो भाषा सीख लिया है। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। आप सबको पता है, ऑलरेडी आई टोल्ड। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्लियर। क्योंकि ओनली हम मतलब मानव भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पशु पक्षी आज भी सिर्फ आवाज़ दे सकते हैं, उनकी भाषा वही होती है। और अपने क्या एक्सप्रेशंस जो बोलते हैं ना, अभिव्यक्त करते हैं वो अपने फेस के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, उसको जब भूख लगा आवाज़ करता है ना, गुस्सा आए तो भौ भौ करता है। इसी तरह अपनी जो भावनाओं को वो भी प्रकट करते हैं, लेकिन भाषा नहीं होती है। और देखेंगे वैसे पशु पक्षी भी अपनी आवाज़ पर
में से बातें करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल, दे कांट। जैसे कुत्ते भौंकना, चिड़िया चिचिहाना आदि। ऑलरेडी आई टोल्ड, भाषा उनके लिए नहीं है। अगर ये भाषा नहीं हो तो फिर भाषा क्या है? देखो, ये भाषा मीन्स दो तरीके होते हैं, मतलब भाषा के लिए दो रूप होते हैं भाषा के लिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देख रहे हैं ना, मौखिक भाषा मीन्स ओनली ओरल मीन्स हम सिर्फ बोलते हैं, दूसरों के आगे बोलकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, दैट्स वी कॉल्ड मौखिक भाषा। एंड लिखित भाषा मतलब जो बोलते हैं उसको हम लिखना है, लिपि यूज करते हैं, लिपि के द्वारा हम उसको बयान करते हैं, वो है लिखित भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा मीन्स बोलकर भावों को व्यक्त करना, और लिखित भाषा लिखकर हमारे विचारों को या भावों को व्यक्त करना होता है। यहाँ भी आपको दी गई है, ये दोनों बात कर रहे हैं ना। परी, आज तो तुमने नए कपड़े, नए जूते, नए रिबन, सब कुछ नए नए पहने हैं, आज कोई खास बात है क्या? खास मीन्स विशेष शब्द लिख सकते हैं आप लोग। खास मीन्स विशेष, स्पेशल, या क्या कोई स्पेशल डे है क्या? नए नए कपड़े मतलब न्यू क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग। मान्या, आज मेरा जन्मदिन है। आप सभी पहन के आते हैं ना, जब आपका बर्थडे होता है, जन्मदिन बोलते हैं ना हिंदी में, तब नए नए कपड़े सब पहन के आते हैं ना। उसी तरह यहाँ भी ये पूछ रही है, क्यों आप नए कपड़े पहन के आई है? तो ये कहती है मेरा जन्मदिन है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन में संवाद चल रहा है, बातचीत हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और इसके आगे यहाँ लिख दिया गया है, बोलकर सुनकर जो भी भावों को प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा होते हैं। अभी लिखकर जो कहते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर? ओके, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मौखिक रूप से लिखित रूप से पढ़ना है आप लेसन अच्छी तरह। और 4 स्किल्स है आपको हम जो पढ़ाते हैं, उसमें 4 कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं। वो बोलना, स्पीकिंग स्किल एंड सुनना, लिसनिंग स्किल एंड लिखना और पढ़ना, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। 4 स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक भाषा को समझने के लिए और उसको सीखने के लिए 4 कौशल हमें होना चाहिए। ये सभी किसके अंदर आता है? व्याकरण के अंदर। जब हम व्याकरण अच्छे से सीखते हैं तब हम एक भाषा को शुद्ध रूप से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। व्याकरण नहीं है तो आप देखे होंगे गांव में लोग लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है उनको, लेकिन वो बोल सकते हैं आराम से। वो कौन सी भाषा होती है? वो भाषा नहीं, बोली होती है। यहाँ पर दी गई है बोली, डायलेक्ट। इट मीन्स, बोली मीन्स उसको नहीं लिखते हैं, लिपि नहीं होता है, सिर्फ उसको हम बोलते हैं, दैट इज बोली। ठीक है? भाषा और बोली में, बोली और भाषा में जो अंतर है उसके बारे में मैं बता रही हूँ आज। बोली मीन्स सिर्फ बोलने के लिए होती है भाषा, उसको कोई ऑफिस में यूज़ नहीं करते, कोई एप्लीकेशन के लिए लिखना, लिपि कुछ नहीं होता है। लेकिन भाषा इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये बोली और भाषा में ये जो फर्क है। और देखो, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। एक क्षेत्रीय मीन्स एक लिमिटेड स्पेस, एक जगह का, सिर्फ एक गांव का,
ऐसे होती है, वो पूरे हर जगह में नहीं होता है बोली, इसीलिए ये भाषा का क्षेत्रीय रूप आंचलिक रूप होती है, सीमित प्रदेश में होती है बोली, सभी अलग अलग नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी कर्नाटक में देखो बोली मतलब तुलु, कोंकणी, कोडवा, इस तरह अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग, ठीक है। सभी में भी लिखते हैं, कुछ भाषा लिखने के लिए कुछ नहीं है उसमें। भाषा का क्षेत्र, ये भाषा कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं? ओनली स्कूल, ओनली ऑफिस? देखेंगे, पहले हमारे देश में 18 भाषा को मान्यता मिली थी, लेकिन 4 बोलियां बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया। इसका मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली ये सभी नॉर्थ में ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में। वहाँ इस कोंकणी तो हमारे कर्नाटक में भी चलता, आपको पता है। ये 4 लैंग्वेजेस पहले नहीं था, लेकिन मतलब वो बोली में ही था, लेकिन अभी उसको भी भाषा करके मान्यता दी गई है। देखो हमारे जो सरकार है, हमारे जो संविधान में टोटल 22 मतलब 22 भाषाओं के लिए क्या किया है? मान्यता दी गई है। ये सभी भाषाएं मीन्स ऑफिस में भी यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिपि भी होती है, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं है? बस हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुर, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजरात, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषा ऑफिस में, स्कूल में लिखने में सभी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बोली नहीं, बोली अलग होती है। और देखो, जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार विश्व भर में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती हैं। आप सबको पता है, हमारे जो भारत है एक विशिष्ट और विभिन्न देश है। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि दूसरे जो कंट्रीज में जो होता है उनका एक, फॉर एग्जांपल अमेरिका इंग्लिश ज़्यादा, फ्रांस में फ्रेंच यूज़ करते हैं, स्पेनिश एक जगह में होते हैं, जर्मनी में यूज़ करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे नहीं है। भारत में सभी भाषाओं को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि साउथ में आए तो हम कन्नड़ा, कर्नाटक में, केरल में मलयालम, आंध्रा में तेलुगु, इस तरह पूरे इंडिया में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे जो भारत है एक विशिष्ट क्या है? देश है, विभिन्न देश है, बहुत सांस्कृतिक देश भी है हमारा, बहुत संपन्नमूल आधारित देश है हमारा जो भारत है। लिपि के बारे में मैंने जो कहा, लिपि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है देवनागरी लिपि है। भाषा बोलते समय लिपि क्या होती है? फिर जो भाषा हम जो बोलते हैं उसको लिखने के लिए जो संकेतों को, कुछ चिन्हों को यूज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं कुछ चिन्ह है, इसको जो यूज़ करते हैं हम, ये क्या होती है? लिपि होती है। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। यह भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, मतलब कोई भी जो भाषा होती है वो भाषा कुछ चिन्हों के द्वारा हम उसको प्रकट करते हैं, उसको हम लिपि बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में वन वर्ड यहाँ पर दिया गया है विद्यालय, लेकिन वही जो वर्ड इंग्लिश में क्या होती है? स्कूल, ओके। कमरा, रूम, इस तरह भाषा चेंज होती है, लेकिन रूम भी वही है, कमरा भी वही है, स्कूल भी वही है और विद्यालय भी मीनिंग तो सेम है, लेकिन बोलने का जो ये अलग अलग होती है। विद्यालय शब्द को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरह से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही लिपि कहते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, अंग्रेजी में स्कूल
विद्यालय। लिखने का ढंग भी अलग है और अलग अलग भाषा में उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी अलग है। समझ रहे हैं ना? और भाषा के लिखने के जो ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। ये सभी ध्यान से पढ़ना है आप लोग, ठीक है? लिपि, और यहाँ पर जो दिया गया है बोली क्या है, और यहाँ दिया गया है भाषा क्या होती है। ये जो पिंक कलर में हाईलाइट जो किया है इसको ध्यान से पढ़ना है। और अपना रीडिंग स्किल अच्छे होने के लिए क्या करना है, एक बार पूरे लेसन को अच्छे तरह आपको पढ़ना है, ठीक है? और यह देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हिंदी देवनागरी लिपि, तो संस्कृत देवनागरी, और अंग्रेजी रोमन, जो अंग्रेजी आप बोलते हैं ना, दैट इज केम फ्रॉम रोमन, ओके। एंड पंजाबी जो बोलते हैं उसमें जो लिपि यूज करते हैं, पंजाबी भाषा में जो लिखते हैं, ये पंजाबी में लिखा है करके वो कहते हैं, लेकिन वो गुरुमुखी लिपि होती है। लिपि का अलग अलग नाम। और उर्दू जो लिखते हैं ना, उर्दू में ऐसे लिखते हैं, है ना, वो फारसी, अरबी फारसी, पता है ना आपको, वह। और बंगाली बंगला, जर्मन भी रोमन, जर्मन एंड अंग्रेजी बोथ सेम लिपि सेम होती है, रोमन लिपि है। और फ्रेंच का भी लिपि सेम है। इट मीन्स तीनों लोग लिखते हैं जो इंग्लिश यूज करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, और ये ऑलरेडी आई टोल्ड, हिंदी भाषा को राजभाषा मान्यता दी गई है 14 सितंबर 1949, मतलब 14 सितंबर 1949 में। इसके बाद हम व्याकरण क्या होता है हम अगले क्लास में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।